Hello everyone, welcome back in this video lecture titled Red Fort Trial। इंडियन नेशनल आर्मी के बागी फौजियों पर अंग्रेज सरकार द्वारा चलाया गया एक ऐसा ट्रायल जो कि उन्हीं के ऊपर भारी पड़ जाता है और अल्टीमेटली इस ट्रायल का भारत की आज़ादी में बहुत बड़ा रोल है। बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है, तो चलिए दोस्तों जानते हैं रेड फोर्ट ट्रायल के बारे में। इम्फाल कैंपेन के असफल हो जाने के बाद आईएनए की एक टुकड़ी सरेंडर कर देती है। अब इन फौजियों को वापस इंडिया लाया जाता है। जैसा कि हम जानते हैं, आज़ाद हिंद फौज के ये जवान दरअसल ब्रिटिश आर्मी के जवान थे जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान ने कैप्चर कर लिए थे। यानी ये प्रिजनर्स ऑफ वॉर थे जो कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिए गए थे। जब यही जवान ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ हथियार उठा लेते हैं तो यही अंग्रेजों की नज़र में देशद्रोह था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म होने के बाद अंग्रेजों का सारा गुस्सा अब इन बागी फौजियों पर उतरना था। उन्होंने इन फौजियों पर देशद्रोह और हत्या का मुकदमा चलाया क्योंकि अंग्रेजी सरकार चाहती थी कि इस तरह का साहस भविष्य में कोई और ना करे। इसलिए वो इस मुकदमे को किसी कोर्ट में ना चलाकर रेड फोर्ट पर चलाना चाहती थी, यानी उनकी पब्लिक बेइज्जती करना चाहती थी। नवंबर 1945 से मई 1946 तक ये ट्रायल चलते हैं। ये टोटल 10 ट्रायल प्लान्ड होते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध ट्रायल पहला ट्रायल होता है जो कि कर्नल प्रेम सहगल, कर्नल गुरबख्श सिंह ढिल्लों और मेजर जनरल शहनवाज खान का जॉइंट कोर्ट मार्शल होता है। इस ट्रायल की सबसे अच्छी बात यह है कि इस ट्रायल में तीनों ऑफिसर्स अलग अलग धर्म के होते हैं, जो कि भारत की एकता और अखंडता को दर्शाता है। 1944 तक जो कोर्ट मार्शल ट्रायल चलाए जाते थे उन्हें ना तो इतनी पब्लिसिटी मिलती थी और ना ही कोई पॉलिटिकल सपोर्ट मिलता था। इसके अलावा इन ट्रायल्स में चार्जेस सिविल ऑफेंस के होते थे। ट्रीजन या वेजिंग वॉर अगेंस्ट द किंग के चार्जेस नहीं होते थे। जब इन ट्रायल्स के बारे में पूरे देश में खबर फैलती है तो सभी भारतीयों की इन फौजियों के लिए हमदर्दी जाग पड़ती है। इन ट्रायल्स में पहली बार ऐसा होता है जब इंडियन नेशनल कांग्रेस, मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा और कम्युनिस्ट सभी इस ट्रायल को कंडेमन करते हैं और सभी का मकसद एक हो जाता है। पूरे देश की जनता ब्रिटिशर्स के खिलाफ हो जाती है। इसके बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस ने एक आईएनए डिफेंस कमेटी बनाई, फंड इकट्ठा किया और बेहतरीन से बेहतरीन और सुप्रसिद्ध वकील चयनित किए। लगभग 2 दर्जन वकीलों में भूला भाई देसाई, आसफ अली, जवाहरलाल नेहरू, कैलाश नाथ काटजू और तेज बहादुर सप्रू जैसे बड़े वकील थे। तेज बहादुर सप्रू काउंसिल फॉर डिफेंस को लीड कर रहे थे और अंग्रेजों ने काउंसिल फॉर डिफेंस एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया नौसिरवान पी इंजीनियर को अपॉइंट किया था। यानी मुकाबला अपने आप में बहुत बड़ा था। अब जानते हैं कि ये ट्रायल्स किस तरीके से अंग्रेजों के ही ऊपर भारी पड़ गए। इन ट्रायल्स के दौरान पूरे देश के अंदर आक्रोश का माहौल होता है। ये सोल्जर्स देशवासियों के लिए हीरो बन जाते हैं। रॉयल इंडियन नेवी में विद्रोह हो जाता है। कराची से लेकर बॉम्बे तक और विशाखापट्टनम से लेकर कलकत्ता तक नेवी के जवान काम करने से इनकार कर देते हैं। अंग्रेजों के राज की सबसे बड़ी वजह यह मिलिट्री ही थी जिसमें विद्रोह छिड़ चुका था। ब्रिटिश इंडियन आर्मी के जवानों ने सुपरवाइजर्स के ऑर्डर्स को इग्नोर करना शुरू कर दिया था। नेवल म्यूटनी के बाद जबलपुर में सेना के विद्रोह ने अंग्रेजों की कमर ही तोड़ डाली। उस समय के ब्रिटिश पीएम क्लीमेंट एटली ने भारत से अपना शासन वापस लेने के पीछे कई कारण बताए, जिसमें से एक था नेताजी सुभाष चंद्र बोस और आईएनए की एक्टिविटीज, जिसने उनकी आर्मी को कमजोर कर दिया था। वो आर्मी जो कि ब्रिटिश एम्पायर की नींव थी। इन विद्रोह का असर इस तरह देखा जा सकता है कि 1942 में क्रिप्स मिशन भारत को विश्व युद्ध के बाद डोमिनियन स्टेटस देने वाला था, लेकिन जब उन्होंने इन रिवॉल्ट्स को देखा, इन म्यूटनीज को देखा और पब्लिक रिजेंटमेंट को देखा, लोगों के अंदर इतना आक्रोश देखा, तो इसी मिशन ने कंप्लीट विथड्रॉल की सलाह दी, यानी भारत को संपूर्ण आज़ादी का रास्ता साफ कर दिया। तो दोस्तों ये था रेड फोर्ट ट्रायल का फुल कवर अप, जिसका भारत की आज़ादी में बहुत बड़ा रोल है। खुद
ब्रिटिश पीएम एटली ने इस ट्रायल को अपना सरदर्द माना। तो दोस्तों, वीडियो अगर आपको पसंद आया हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो इसे लाइक जरूर करें। हमारे चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आने वाले समय में मैं इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो, हिस्ट्री से जुड़े हुए वीडियो और जो नो योर हीरो सीरीज है उसमें कंटिन्यूस वीडियो अपलोड करूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। कुछ कहना है तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, उसमें अपना कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।